सर्वेभ्यो नमो नमः। प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो में सप्तमी, अष्टमी, नवमी तथा दसवीं कक्षा के व्याकरण के अंतर्गत उपपद विभक्ति में षष्ठी तथा सप्तमी विभक्ति की चर्चा करने जा रहा हूं। तो आप में से जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी विभक्ति को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो आइए देखते हैं षष्ठी विभक्ति। सबसे पहला आता है षष्ठी विभक्ति में अधः। अधः का मतलब होता है नीचे। तो ये जब भी अधः शब्द हम प्रयोग करेंगे तब उससे पहले शब्द के साथ षष्ठी विभक्ति लग जाएगी। वृक्षस्य अधः मयूरः नृत्यति, जैसे पेड़ के नीचे मोर नाच रहा है। पेड़ के नीचे, वैसे भी के जो ना षष्ठी कारक का चिन्ह है, तो यहाँ पे अधः लगा देंगे। अधः का मतलब नीचे। वृक्षस्य अधः मयूरः नृत्यति। मंचस्य अधः श्रोतारः तिष्ठन्ति, मंच के नीचे, मंच मतलब स्टेज, अधः नीचे, श्रोतारः, यहाँ पे मूल शब्द श्रोत्री है। पिता, पितरो, पितरः, श्रोता, श्रोतारो, श्रोतारः बहुवचन है। तो मंच के नीचे सुनने वाले या श्रोतागण तिष्ठन्ति बैठते हैं। दूसरा शब्द है ऊपरी। ऊपरी मतलब ऊपर। वृक्षस्य ऊपरी वानराः कूर्दन्ति, पेड़ के ऊपर बंदर कूद रहे हैं। पेड़ के ऊपर बंदर उछल कूद कर रहे हैं। तो ये ऊपरी है, उपपद है, इसलिए वृक्ष शब्द में षष्ठी विभक्ति लग गई। काष्ठ फलकस्य ऊपरी पुष्पगुच्छम अस्ति, अर्थात काष्ठ फलक कहते हैं टेबल को। तो टेबल के ऊपर पुष्पगुच्छ है, फूलों का गुच्छा है। तो यहाँ पे काष्ठ फलक में षष्ठी विभक्ति लगा देंगे क्योंकि ऊपरी उपपद है। अगला शब्द है अंतः। अंतः मतलब अंदर। गृहस्य अंतः शिशु खेलति, घर के अंदर बच्चा खेल रहा है। घर के अंदर, के बोल रहा है, षष्ठी विभक्ति का चिन्ह है, और वैसे भी अंतः उपपद है तो षष्ठी विभक्ति लग जाएगी। गृहस्य अंतः शिशु खेलति। विद्यालयस्य अंतः छात्राः प्रविशन्ति, विद्यालय के अंदर छात्र प्रवेश कर रहे हैं। विद्यालय के अंदर, तो षष्ठी विभक्ति लग जाएगी क्योंकि अंतः उपपद के अंतर्गत आता है। वामतः बाएं तरफ, लेफ्ट साइड, तो जब भी वामतः आएगा तब भी षष्ठी विभक्ति लगाएंगे। जैसे मम वामतः रमा तिष्ठति, मेरे बाएं तरफ रमा बैठती है। कृष्णस्य वामतः राधिका चलति, कृष्ण के बाएं तरफ राधिका चलती है। अगला शब्द है दक्षिणतः। दक्षिण मतलब दाहिनी तरफ या दाहिनी ओर, राइट साइड। अध्यापकस्य दक्षिणतः छात्राः चलन्ति, अध्यापक के दाहिनी ओर या दाहिनी तरफ छात्र चल रहे हैं। तो अध्यापक शब्द बालक की तरह रूप चलेगा। षष्ठी विभक्ति एक वचन। अध्यापकस्य दक्षिणतः छात्राः चलन्ति, एक अध्यापक है। तो अगर बहुत रहेंगे तो अध्यापकानां दक्षिणतः कर लेंगे। फिर अध्यापकानां दक्षिणतः छात्राः चलन्ति। मम दक्षिणतः श्यामः तिष्ठति, मेरे दाहिनी तरफ श्याम बैठता है। तो ये जो मम है ये अस्मत् शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन, क्योंकि दक्षिणतः यहाँ पे उपपद है। तो मेरे दाहिनी तरफ श्याम बैठता है। अगला शब्द निर्धारण है, निश्चित करना। निर्धारण शब्द का बेटे यहाँ प्रयोग नहीं होता है। निर्धारण मतलब जब हम बहुतों में से किसी एक की विशेषता बताएं या एक को छांटते हैं, निर्धारित करते हैं, तब वहाँ पे षष्ठी विभक्ति हो जाती है। किंतु ये निर्धारण शब्द कभी प्रयोग में नहीं आएगा। केवल उसके बदले में मतलब जब निश्चित करते हैं तो वहाँ पे षष्ठी विभक्ति लग जाएगी। जैसे खगानाम मयूरः श्रेष्ठ, यहाँ पे हमने खग मतलब होता है पक्षी, खगानाम मयूरः श्रेष्ठ, पक्षियों में या पक्षियों में सबसे श्रेष्ठ जो ना मयूर है। तो खगानाम मयूरः श्रेष्ठ, पक्षियों में मोर श्रेष्ठ है। पक्षियों में सप्तमी होना चाहिए किंतु हमने षष्ठी लगाया। वैसे सप्तमी भी लगाते हैं तो भी सही होता है। जब बहुतों में से एक को निश्चित किया जाता है या एक की विशेषता बताई जाती है, खासियत बताई जाती है, तो षष्ठी और सप्तमी दोनों विभक्ति हो जाती है। तो यहाँ खगानाम के जगह खगेशु भी कर सकते हैं। तो खगानाम मयूर श्रेष्ठ। कवि नाम कालिदास श्रेष्ठ, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है। कवियों का कालिदास श्रेष्ठ थोड़े बोलेंगे, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है। तो यहाँ पे कवि नाम और कविशु दोनों हो सकते हैं। कवि नाम कालिदास श्रेष्ठ। नदी नाम गंगा पवित्रतमा, नदियों में गंगा पवित्रतम है। नदियों में सप्तमी लगना चाहिए था, सप्तमी भी लगा सकते थे। नदीशु, वो भी गलत नहीं होगा। तो नदी नाम नदीशु, कोई भी दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं। नदी नाम गंगा पवित्रतमा, नदियों में गंगा पवित्रतम है। पुरतः सामने। जनानाम पुरतः नेता अवदत्, लोगों के सामने नेता ने बोला। जनानाम पुरतः
लोगों के सामने नेता ने बोला। यहाँ जन शब्द है, षष्ठी व्यक्ति बहुवचन है, पुरतः उपपद है इसीलिए। छात्राणाम पुरतः गुरु तिष्ठति, छात्रों के सामने गुरु बैठते हैं। पुरतः तो छात्र शब्द षष्ठी बहुवचन, छात्राणाम पुरतः गुरु तिष्ठति, गुरु बैठते हैं। पृष्ठतः पीछे की ओर, मंदिरस्य पृष्ठतः सरोवरः अस्ति, मंदिर के पीछे की ओर तालाब है। मंदिरस्य षष्ठी व्यक्ति लगा देंगे, मंदिरस्य पृष्ठतः सरोवरः अस्ति। विद्यालयस्य पृष्ठतः मार्गः वर्तते, विद्यालयस्य पृष्ठतः विद्यालय के पीछे की ओर मार्ग है, रास्ता है। तो यहाँ पे विद्यालय शब्द में षष्ठी व्यक्ति लग जाएगी क्योंकि पृष्ठतः उपपद है, और मार्ग रास्ता, वर्तते मतलब है, अस्ति का मतलब भी है। तो विद्यालय के पीछे की ओर मार्ग है। आइए देखते हैं सप्तमी विभक्ति, इसमें कौन कौन से उपपद वाले शब्द हैं उन सभी पर चर्चा कर लेते हैं। आपके सिलेबस में जो जो शब्द है उसको आप लोग अच्छे से कर लीजिए, और सभी करेंगे तो आपका मोस्ट वेलकम है, क्योंकि आपका ही नॉलेज बढ़ेगा। कुशल मतलब कुशल या प्रवीण, चतुर जिसे बोलते हैं। सोहम गायने कुशल अस्ति, सोहम गाने में कुशल है। गायन शब्द है, सप्तमी एक वचन लग जाएगा, गायने कुशल है, निपुण है या चतुर है। गीता नृत्य कुशला अस्ति, गीता नृत्य नाचने में कुशला अस्ति, कुशल है। तो यहाँ पे गीता स्त्रीलिंग है इसीलिए कुशला कर दिया हमने, स्त्रीलिंग एक वचन तो इसीलिए कुशला कर दिया। तो गीता नाचने में कुशल है। जिस कार्य में कुशल है, जैसे यहाँ गाने में कुशल है, नृत्य में कुशल है, तो इसमें सप्तमी, इसमें भी सप्तमी। निपुण, निपुण का मीनिंग भी वही, निपुण या कुशल या योग्य, चतुर। अर्जुन धनुर्विद्यायाम निपुण आसीत, अर्जुन धनुर्विद्या में निपुण थे, अर्जुन धनुर्विद्या में कुशल थे, ये भी बोल सकते हैं, कुशल आसीत, निपुण आसीत, तो दोनों का मीनिंग सेम है। भीम मल्ल युद्धे निपुण आसीत, भीम जो भीमसेन था वो मल्ल युद्धे कुश्ती करने में निपुण आसीत, निपुण था, मल्ल युद्ध में निपुण था, या मल्ल युद्ध कुश्ती कहते हैं बिल्कुल। तो भीम मल्ल युद्धे निपुण आसीत, भीम मल्ल युद्ध में निपुण था। तो यहाँ पे युद्ध शब्द सप्तमी लग जाएगा क्योंकि निपुण शब्द आ गया। प्रवीण, प्रवीण मतलब भी योग्य, प्रवीण कुशल निपुण, प्रवीण का मतलब भी वही है। बालक लेखने प्रवीण वर्तते, बालक लिखने में प्रवीण है, वर्तते मतलब है लिखने में, तो लेखन शब्द है, सप्तमी लगा देंगे लेखने। बालिका कलायाम प्रवीणा अस्ति, बालिका कला में प्रवीण है, बालिका कलायाम प्रवीणा अस्ति, बालिका कला में कोई आर्ट करने में प्रवीण है। सिद्ध मतलब होता है सिद्ध होना, सफल होना। श्री कृष्ण योगे सिद्ध आसीत, श्री कृष्ण जी योग में सिद्ध थे, श्री कृष्ण योगे, तो योग शब्द में सप्तमी लग गया क्योंकि सिद्ध उपपद है। श्री कृष्ण योगे सिद्ध आसीत। राम पितृधर्मे सिद्ध आसीत, राम पितृधर्मे, पिता के धर्म निभाने में सिद्ध आसीत, सिद्ध थे, पिता धर्म निभाने में सिद्ध थे, पितृधर्म निभाने में। विश्वस ये एक धातु है, इस धातु का जब भी प्रयोग किया जाएगा तब भी सप्तमी विभक्ति लग जाएगी। विश्वास का मतलब होता है विश्वास करना, विश्वास का मतलब विश्वास करना। गुरु छात्रेषु विश्वसीति, गुरु छात्रों पर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, बिलीव करते हैं। तो यहाँ पे ये जो विश्वसीति है ये उपपद विभक्ति है, तो यहाँ पे हो जाएगा विश्वसीति। किस पर विश्वास करते हैं? नहीं, छात्रों पर, तो छात्र शब्द में सप्तमी विभक्ति लग जाएगी। एक छात्र पर करते तो छात्रे हो जाता। पिता पुत्रे विश्वसीति, पिता पुत्र पर विश्वास करता है, पिता पुत्र पर, तो किस पर करता है? नहीं, पुत्र पर, तो पुत्र में सप्तमी विभक्ति लग जाएगी। और यदि पिता पुत्र पिता पर करता है तो पुत्र पितरी विश्वसीति, पुत्र पिता पर, यहाँ पे पितृ शब्द है, सप्तमी विभक्ति एक वचन है, पितृ शब्द का जब हम रूप चलाएंगे तो सप्तमी आता है पितरी, तो पुत्र पितरी विश्वसीति, पुत्र पिता पर भरोसा करता है, विश्वास करता है। अगला धातु है स्नेह, स्नेह का मतलब प्यार करना, स्नेह का मतलब प्यार करना, स्नेह करना। माता सुतायाम स्नेहति, माता सुता मतलब होता है पुत्री, तो आकारांत शब्द है, सप्तमी विभक्ति एक वचन, बालिकायाम, बालिका की तरह चलेगा, तो माता अपनी बेटी पर स्नेह करती है। राजा प्रजासु स्नेहति, राजा प्रजा पर, राजा सभी प्रजाओं पर स्नेह करता है, तो यहाँ पे सप्तमी बहुवचन ले लिया क्योंकि एक प्रजा पर तो करेगा नहीं, सभी प्रजाओं को स्नेह करेगा, तो इसलिए आ जाएगा प्रजासु, राजा प्रजासु स्नेहति। गुरु छात्रेषु स्नेहति, गुरु छात्रों पर स्नेह करता है, या छात्रों को स्नेह करते हैं, छात्रों को, किंतु द्वितीय व्यक्ति नहीं लगाएंगे कारक का चिन्ह देख करके, स्नेह धातु है इसलिए यहाँ पे सप्तमी आ जाएगी। तो गुरु छात्रेषु स्नेहति, गुरु छात्रों पर स्नेह
करते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से हमारा ये उपपद विभक्ति 3 पार्ट में संपन्न होता है। पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट। तो जिसने भी पहला पार्ट और दूसरा पार्ट को नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, नमो नमः।